हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक वीडियो पीडिया पर। अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के ऊपर। फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का जो कोर्स है बिल्कुल बिगनर लेवल से लेके एडवांस लेवल पे आपको लेके जाने वाला है, जिसके अंदर वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर जो कोर टेक्नोलॉजीज है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, तीनों को हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं और बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेकर के जाएंगे। स्क्रैच से मतलब है कि आपको उसकी कोई प्री रिक्वायरमेंट या प्री रिक्विजिटिव नहीं है कि आपको उसकी नॉलेज होना कंपलसरी है। जैसे कि वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होता है, HTML के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, उनकी टाइप कौन कौन से होते हैं, कैटेगरीज कौन कौन से होती हैं, किसको कैसे यूज करते हैं, इन सब का नॉलेज होना कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि हम सब कुछ आपको बिल्कुल स्क्रैच से सिखाने की ट्राई कर रहे हैं फर्स्ट लेक्चर से ही, जिसके अंदर सबने बताया कि वेबसाइट डेवलपमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, वेबसाइट किस तरीके से काम करती हैं, वेबसाइट के डेवलपमेंट के अंदर फेज के अंदर जो आता है कि आप जब क्लाइंट के ऊपर या फिर ब्राउजर के ऊपर जैसे आपका यूआरएल टाइप करते हैं उसको लेकर के लास्ट तक आपका जो प्रोसेस होता है उसके अंदर कौन कौन सा प्रोसेस काम में आते हैं। ये सब करने के बाद में HTML के ऊपर बिल्कुल थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ में बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में उसको स्टडी कर रहे हैं वन बाय वन। कुछ भी चीज हम इसके अंदर स्किप नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल डिटेल ओरिएंटेड कोर्स हमने आपके लिए डिजाइन करा है जो कि हर किसी के लिए अवेलेबल है, चाहे आप कोई जूनियर क्लास के स्टूडेंट हो या फिर बीटेक के या फिर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, सभी के लिए बिल्कुल यूजफुल है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर हम HTML वेब पेज जब बनाते हैं उसको कौन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, उनको प्रैक्टिकल्स के अंदर चेक करने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि HTML के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उसके अंदर जो आज के वीडियो के अंदर जो टेक्निकल टर्म्स यूज करेंगे उनका पता होना चाहिए। उसके लिए प्रीवियस वीडियोज की नॉलेज जरूरी है। तो यू शुड चेक ऑल प्रीवियस वीडियोज विदाउट स्किपिंग एनी वीडियो, बिकॉज अगर आपके नॉलेज गैप कहीं पर भी आ गया तो आगे जाके आपको कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे और आपको कुछ काम का हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट भी जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। HTML स्टाइल गाइडलाइन। HTML स्टाइल गाइड से मतलब हमारा ये है कि एक HTML पेज को जब भी आप HTML का कोड लिखते हो तो कौन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि देखिए नीट एंड क्लीन जब भी कोड होगा तो वो आपके लिए भी यूजेबल होगा, किसी अदर डेवलपर के लिए भी यूजेबल होगा। तो गाइडलाइंस को फॉलो करना क्यों जरूरी है? एक कंसिस्टेंट, क्लीन एंड टाइडी HTML कोड मेक्स इट इजियर फॉर अदर्स टू रीड एंड अंडरस्टैंड कोड। न केवल बाकी दूसरे अलग पर्सन्स के लिए रीड करना इजी होता है, बल्कि आज तो मॉडर्न सारे के सारे ब्राउजर्स अपडेट हो गए, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट किसी ओल्ड वर्जन ऑफ ब्राउजर के ऊपर ओपन होती है तो भी आपकी वेबसाइट प्रॉपर तरीके से ओपन हो, आपका वेब पेज प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले हो, उसके लिए भी गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। कौन कौन सी गाइडलाइंस होती है? ऑलवेज यूज लोअर केस HTML एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट जैसे मान लीजिए हेड लिखना है, बॉडी लिखना है, पैराग्राफ का P लिखना है, सेक्शन लिखना है, तो किसी भी आप एलिमेंट का यूज करें उसको हमेशा लोअर केस में ही टाइप करना चाहिए। उसके बाद में आता है क्लोज ऑल HTML एलिमेंट। जितने भी HTML टैग या HTML एलिमेंट्स है हमेशा उनको क्लोज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि HTML एलिमेंट्स हमारा बना होता है दो टैग से मिलकर के, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर केवल ओपनिंग टैग होता है, लेकिन जिनके अंदर क्लोजिंग टैग होता है उनको क्लोज करना चाहिए, और जिनको ओपनिंग टैग ही होता है उनके अंदर भी आप स्लैश लगा बैक स्लैश लगा के क्लोज कर सकते हैं। तो हमें हर एक HTML एलिमेंट को क्लोज करना कंपलसरी है। नेक्स्ट आता है यूज लोअर केस एट्रीब्यूट नेम। एट्रीब्यूट का मतलब है जैसे मान ली पैराग्राफ के अंदर HTMल टैग का है H1, उसके अंदर हम स्टाइल यूज करते हैं, टाइटल यूज करते हैं, तो जितने भी एट्रीब्यूट्स हम यूज करना चाहते हैं, ID यूज करते हैं, नेम यूज करते हैं, तो उन सभी का लोअर केस के अंदर ही यूज करना चाहिए। अपर केस या फिर मिक्स ऑफ लोअर केस अपर केस का यूज नहीं करना चाहिए, ताकि उससे कंसिस्टेंसी बनी रहती है आपके कोड के अंदर। ऑलवेज कोट एट्रीब्यूट वैल्यूज। एट्रीब्यूट का जब नाम हमने लिख दिया तो उसकी वैल्यूज भी आएगी, तो उनको हमेशा डबल कोट के अंदर मतलब डबल कोटेशन के बीच में ही लिखना चाहिए, उसमें से मिस नहीं करना चाहिए। इवन जब HTML का नाम एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं तो उसके बाद में इक्वल का साइन लगाते हैं तो आगे पीछे उसके स्पेस आ जाता है, उस स्पेस को भी हमें रिमूव करना चाहिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और एट्रीब्यूट वैल्यूज को हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखना चाहिए। ऑलवेज स्पेसिफाई ऑल्ट विड्थ एंड हाइट ऑफ इमेजेस। एक इमेजेस जब भी आप अपनी वेबसाइट या वेब पेज के अंदर यूज करते हैं उसका ऑल्ट टैग भी हमेशा देना चाहिए, क्योंकि जब आपकी इमेज लोड नहीं होगी उस टाइम पे ऑल्ट
टैग के अंदर जो भी ओल्ड एट्रीब्यूट के अंदर जो भी राइट करा हुआ वो सब कुछ डिस्प्ले होगा। विड्थ आपको देनी चाहिए कि विड्थ हो सकता है कि इमेज के पर्टिकुलर किसी भी साइज को, लेकिन उस पर्टिकुलर विड्थ के अंदर आपको दिखनी चाहिए ताकि आपके वेब पेज की कंसिस्टेंसी बनी रहती है और हाइट भी डिफाइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब विड्थ आपके पास में स्पेस तो अवेलेबल है 50 पिक्सल का और आपने इमेज यूज कर ली 500 पिक्सल की, तो आपके पूरे पेज का लेआउट ही बिगड़ जाएगा अगर आपने उसकी हाइट और विड्थ को फिक्स नहीं कर रखा है तो। नेवर स्किप द टाइटल एलिमेंट। हेड के अंदर हमेशा टाइटल एलिमेंट को लिखना जरूरी है क्योंकि वो बताता है कि आपके पेज का टाइटल क्या है, जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ही कंपलसरी होता है। नेक्स्ट, नेवर मिस HTML। हम जैसे डॉक टाइप डिफाइन करते हैं तो जैसे डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइन करना कंपलसरी होता है, उसी तरीके से HTML डिफाइन करना भी कंपलसरी है। मॉडर्न ब्राउजर्स के अंदर HTML अगर आप ओमिट कर देते हैं तो भी आपका वेब पेज रन होता है, लेकिन HTML डिफाइन करना भी कंपलसरी है। उसी तरीके से हेड एंड बॉडी दोनों को भी डिफाइन करना कंपलसरी है। इनका भी हम यूज कर लेंगे कि विदाउट HTML, विदाउट हेड एंड बॉडी और विदाउट डॉक टाइप भी हमारा वेब पेज तो रन होता है, बट अकॉर्डिंग टू W3C स्टैंडर्ड इट इज कंपलसरी टू यूज डॉक टाइप, HTML, हेड एंड बॉडी। बॉडी को भी मिस कभी नहीं करना चाहिए। ऑलवेज यूज मेटा डेटा। मेटा डेटा जो कि आपको ये बताता है कि आपके पेज के अंदर कंटेंट किस तरीके का है, आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो मेटा डेटा को कभी भी हमें स्किप नहीं करना चाहिए। सेटिंग द व्यू पोर्ट। आपकी वेब पेज जब डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर ओपन होगी तो उस टाइम पे आपका व्यू पोर्ट जो मेटा टैग आता है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हमेशा व्यू पोर्ट को डिफाइन करना जरूरी ताकि आपकी वेबसाइट प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले हो हर डिवाइस के ऊपर। अब इसी को चल के हम एक गाइडलाइन को फॉलो करने का ट्राई करते हैं, कैसे इनको गाइडलाइन को फॉलो करना है। तो HTML पेज बना लेते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। गाइड HTML। एक तो देखिए सबसे पहले तो guide.html जो हमने बनाया, तो क्या एक्सटेंशन हमेशा .html ही होना चाहिए, कोई और HTML एक्सटेंशन? अब इसको guide.html भी करेंगे तो भी हमारा पेज उसी तरीके से डिस्प्ले होगा जैसा कि होना चाहिए। जैसे कैसे, डॉक टाइप हमने डिफाइन करा, उसके बाद में HTML डिफाइन करा, उसके बाद हेड डिफाइन करा हमने, उसके बाद हमने बॉडी डिफाइन करी, दिस इज बॉडी पार्ट। तो ये हमारा वेब पेज रन हो गया है, इसके अंदर कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आई है .html के साथ में भी, लेकिन हमें यूज करना चाहिए ऑलवेज .html अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइंस और नए ब्राउजर्स के अकॉर्डिंग हमें इसको HTML ही यूज करना है। पहली गाइडलाइन तो ये हो गई। उसके बाद जो हमने पेज बनाया, अगर उसके अंदर हम डॉक टाइप को डिफाइन नहीं करेंगे तो भी हमारा वेब पेज प्रॉपर तरीके से उसी तरीके से डिस्प्ले होगा जैसा कि होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू W3C स्टैंडर्ड हमें ये फॉलो करना है। इसमें से अगर हमने HTML को भी गायब कर दिया और केवल हमने इसके अंदर बॉडी पार्ट लिखा तो भी हमारा वेब पेज उसी तरीके से डिस्प्ले होगा जैसा कि होना चाहिए। सेकंड, इसके अंदर देखते हैं कि HTML भी गायब कर दिया, हेड भी गायब कर दिया, बॉडी भी गायब कर दिया। अगर हम सब कुछ ही गायब कर देते हैं नॉर्मल तरीके से, हम नॉर्मल H1 लिखा हमने, दिस इज हेडिंग 1, तो क्या पेज हमारा रन होगा? बिल्कुल रन होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे इसने हमें अलर्ट दे दिया, लाइव रिलोड विदाउट ए हेड और बॉडी टैग। आपको होना चाहिए क्योंकि सर्वर को समझने में उसको दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी आपका पेज तो रेंडर हो जाता है। तो क्या प्रॉपर HTML की तरह होगा? बिल्कुल प्रॉपर HTML की तरह होगा। H1 था, उसके बाद H2 करेंगे तो H1 और H2 के अंदर साइज का डिफरेंस होता है, तो ये बिल्कुल इसके अंदर H2 का साइज का डिफरेंस आएगा। ये H1 कर दिया है इसके अंदर, और यहाँ पे इसको कर देते हम H2। ठीक, हमको VS कोड क्या वार्निंग दे रहा है कि हॉट रिलोडिंग अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर HTML हेड एंड बॉडी पार्ट अवेलेबल नहीं है। जैसे वो एंट्री करेंगे तो जैसे हम चेंज करते हैं वो वहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए डॉक टाइप हमें डिफाइन करना है कि HTML हो गया, उसके बाद में हमने HTML बनाया एक्सटेंशन। आपको ईजी ऑफ कन्वीनियंस भी दिख रहा होगा, जब हमने डॉक टाइप डिफाइन नहीं करा HTML तो HTML के अंदर ओपनिंग टैग तो आ गया लेकिन क्लोजिंग टैग नहीं आया हमारे पास में। VS कोड ही अंडरस्टैंड नहीं कर पाया उसको। ये हेड पार्ट आया,
ये बॉडी पार्ट आ गया, तो इसके अंदर हमने टाइप कर दिया। तो अब जो भी चेंज करना है उसके ऊपर अपने आप अवेलेबल हो जाएंगे। ये चला गया हेड बॉडी पार्ट 3। हेडिंग 3 यहाँ जाके चेक करेंगे, रिप्लाई कर दिया। अब जो भी चेंज करेंगे तो उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगा। अभी देखिए हमने गाइड के अंदर टाइटल नहीं दे रखा, तो यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है जो कि आईपी एड्रेस आ गया और ये सब कुछ आ गया। लेकिन टाइटल जब तक नहीं देंगे तब तक आपको क्रोलर को यही नहीं पता लगेगा कि आपके पेज के अंदर कंटेंट किस तरह का है। तो ये आ गया टाइटल, दिस इज टाइटल ऑफ पेज। तो टाइटल डिफाइन करना कंपलसरी है, मेटा डेटा डिफाइन करना कंपलसरी है। किसके लिए? आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो ये सारी गाइडलाइंस हैं जिनको कि हमें फॉलो करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स के ऊपर कि भाई ये जो H3 था, अगर मैं इसके साथ में H4 करूंगा कैपिटल के अंदर तो क्या कोई डिफरेंस आएगा? अपर केस, बिल्कुल कुछ भी डिफरेंस इसके अंदर नहीं आने वाला है। एचटीएमएल टैग तो उसी तरीके से काम करेगा जैसा कि करना था, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग के अंदर थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी या फिर आपका कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है, कुछ भी गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए हमारा पेज को बिल्कुल डेकोरेटिव दिखना चाहिए, उसके लिए हमेशा लोअर केस के अंदर ही हमें इसको यूज करना है। ये H4 आ गया। अब मान लीजिए कि हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं पैराग्राफ टैग के अंदर, हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल के अंदर अगर बाय डिफॉल्ट इसके अंदर या स्पेस अगर भी डाल देंगे तो भी हमारा काम करेगा, इसके अंदर कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अंदर हमने बोल दिया कलर, ये बोल दिया हमने रेड, और कैसा कलर क्या टाइप करना हमें? दिस इज पैराग्राफ टेक्स्ट, ठीक है, रेड आ गया। लेकिन इसके अंदर बीच में जो स्पेस आ रहा है वो आना नहीं चाहिए, हमें इसको रिमूव कर देना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमने जब भी उसका नाम लिखा है तो इसके अंदर हमने इसके अंदर लिखा है लोअर केस के अंदर। अगर मैं इसको अपर केस के अंदर भी करता या अपर और स्मॉल दोनों के कॉम्बिनेशन में करता तो क्या कोई डिफरेंस आता? बिल्कुल डिफरेंस नहीं आता, बिल्कुल उसी तरीके से काम करता जैसा कि इसको करना था। तो इसके अंदर डिफरेंस नहीं आता, लेकिन हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको लोअर केस में लिखते हैं। अब हमने इसको कलर को रिमूव कर दिया, डबल कोट से बाहर जैसे ही निकाल देते हैं, तो क्या उसके बाद में काम करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, ये करने से बिल्कुल भी मना नहीं करेगा। ठीक है, ये विदाउट डबल कोट पे काम कर रहा है, लेकिन हमेशा इसको डबल कोट के अंदर ही यूज करना। देखिए इसके अंदर पहले बीच में स्पेस आ रहा था तो उसने काम करना बंद कर दिया, तो इसलिए बीच का स्पेस भी रिमूव करना है। लेकिन अब इसके अंदर स्टाइल के अंदर के बीच में स्पेस आ जाए तो क्या काम करेगा? ये तो कर रहा है। तो उस तरीके से स्पेस भी रिमूव करना है और डबल कोट्स के अंदर ही बीच इसको लिखना है। क्यों लिखना है? जैसे अभी कलर तो आ गया हमारे पास में, अब इसका फॉन्ट साइज हम देना पड़ेगा, तो उसके अंदर हो सकता है कुछ काम ना करे। ये इसने अलग से एट्रीब्यूट ले लिया कि हम अलग से एट्रीब्यूट ले लेंगे। स्टाइल तो हमारा केवल एक एट्रीब्यूट है, ये उसकी वैल्यूज है। अगर हम इसको डबल कोट के अंदर लिखेंगे तो सारा कुछ हमारा प्रॉपर तरीके से काम करने लगेगा। तो इसलिए डबल कोट के अंदर लिखना बहुत ही कंपलसरी होता है, अदरवाइज आपके वेब पेज के अंदर कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसी अवेलेबल होगी, जो आपने डिजायर्ड आउटपुट था वैसा आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। तो हमेशा लोअर केस के अंदर यूज करना चाहिए, एट्रीब्यूट्स का नाम लोअर केस में यूज लेना चाहिए, एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज भी लोअर केस में यूज लेनी चाहिए, बीच में स्पेस वगैरह को ओमिट कर देना चाहिए, उनको यूज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको व्यू पोर्ट भी डिफाइन करना कंपलसरी होता है, ताकि आपके साइज के अकॉर्डिंग, डिवाइस के साइज के अकॉर्डिंग आपकी साइट का डिस्प्ले प्रॉपर तरीके से होता रहे।